पाइनएप्पल प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। दोस्तों, अनानास को दोबारा उगाने के लिए कुछ इस प्रकार से उगे हुए अनानास के ऊपर वाले खरपतवार को कारीगर द्वारा काटकर अलग कर लेते हैं। फिर उस पूरे खरपतवार को इस मशीन के जरिए इकट्ठा कर लिया जाता है। अब अनानास के पौधों को लगाने के लिए इस प्रकार से स्वच्छ जमीन के ऊपर प्लास्टिक की परत को एक सीधी रेखा में बिछा दिया जाता है। यह मशीन बड़े ही सरलता पूर्वक प्लास्टिक के कवर को मिट्टी के ऊपर वाले सतह पर बड़ी ही बारीकी से लगा देता है। सबसे पहले जिन भी अनानास के पौधों को खेतों में लगाना होता है उस पर रसायन छिड़ककर उसे 2-3 दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। फिर उन पौधों को वाहन में रखकर बुवाई वाले स्थान पर लेकर जाया जाता है। आगे की प्रक्रिया में इस तरह से अनानास के पौधों को प्लास्टिक के ऊपर थोड़ी सी जगह पर खोदकर लगा दिया जाता है। आपको बता दें कि अनानास के पौधों की बुवाई की प्रक्रिया को काफी सरल माना जाता है, जिसमें कर्मचारी कुछ ही घंटों में पूरे खेत में बुवाई का कार्य खत्म कर सकता है। जब अनानास के फसल को कुछ दिन लगाकर बीत जाते हैं तब प्लास्टिक की परत को निकाल दिया जाता है। फिर अनानास पर रासायनिक खाद का छिड़काव किया जाता है। और अगर खेती बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तब खाद के छिड़काव के लिए इस प्रकार की बड़ी मशीनों से छिड़काव किया जाता है, जो कि कार्य को जल्द खत्म करने के लिए मदद प्रदान करता है। आगे दोस्तों 3-4 महीने बाद अनानास के फसल में अनानास आने शुरू हो जाते हैं। फिर 5 महीनों के अंतराल के बाद फल पकने लगते हैं। परिणाम स्वरूप कर्मचारी इस प्रकार से अनानास के फल को तोड़कर इकट्ठा कर देता है, या फिर अगर खेती बड़े पैमाने पर होती है तो इस प्रकार की बड़ी मशीनों को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें यह मशीन खेतों में आगे बढ़ता रहता है और कर्मचारी नीचे से इस प्रकार से अनानास के फलों को तोड़कर टांग देता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कई जगहों पर इस प्रकार की मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अनानास के फलों को बस तोड़कर रखना पड़ता है और यह मशीन उसे ऑटोमेटिक इकट्ठा कर देता है। जब सभी अनानास के फल को कर्मचारियों द्वारा ट्रक में भर लिया जाता है तब उस ट्रक को अनानास की पैकिंग करने वाले कारखाने में भेज देते हैं। जैसे ही सभी अनानास के ट्रक कारखाने में पहुंचते हैं तब उन्हें धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनानास को 2-3 विधि से धोया जा रहा है ताकि अनानास एकदम स्वच्छ हो जाए, जिससे वे खरीदारों का भी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर सभी फलों को कर्मचारियों द्वारा एक रेखा में रखा जा रहा है, जिससे सभी फलों को सही तरीके से काटा जा सके। यहाँ पर फिर से कर्मचारियों द्वारा सभी फलों की जांच की जा रही है ताकि कोई भी अनानास सड़ा ना हो। आगे सभी अनानास को फिर से धोकर गोल गोल टुकड़े में काट लिया जाता है। फिर उन गोल गोल टुकड़ों को आगे वाली मशीन में भेज देते हैं, जिसमें वे मशीन उसे कई टुकड़ों में काट देती है। फिर कुछ इस प्रकार से अनानास के टुकड़ों को टीन के डिब्बों में भर दिया जाता है। आगे उन सभी टीन के डिब्बों के वजन का आकलन कर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर उन सभी डब्बों पर कंपनी का लेबल लगाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें कागज के गत्तों में पैक कर बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। आगे दोस्तों यह कंपनी में बड़े डब्बों के अलावा भी छोटे डब्बों में भी अनानास की पैकिंग की जाती है। फल स्वरूप अनानास को छोटे डब्बों में पैक करने के लिए अनानास को और भी छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर उन छोटे डब्बों में अनानास की पैकिंग कर कंपनी का लेबल लगाकर बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अनानास को काटकर उसकी पैकिंग कर बाहर के देशों में बेचा जाता है, जो कि भारत में देखने को नहीं मिलता।
तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अपने कीमती वक्त मुझे देने के लिए धन्यवाद।